तथागत भगवान बुद्ध की चरणों में सच्ची श्रद्धा की सुमन समर्पित करते हुए अंधे को आंख, बहरे को कान, गूंगे को जुबान, नारी को सम्मान, गांधी को जीवन दान और भारत देश को संविधान देने वाले बोधिसत्व ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के चरणों में सच्ची श्रद्धा की सुमन समर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे संतों के संत, संत शिरोमणि रविदास, संत कबीर, संत गाडगे, गुरु नारायण, शिक्षा के जनक ज्योतिबा फूले और प्रथम शिक्षिका माता तुल्य सावित्रीबाई फूले जी, शेरों के शेर बब्बर शेर ईवीर रामास्वामी पेरियार नायकर जी की चरणों में सच्ची श्रद्धा की सुमन समर्पित करते हुए यहाँ पे मंच पे उपस्थित और आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ। साथ ही आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं देती हूँ। साथियों, हमारे ही समाज एससी एसटी ओबीसी के लोग, मैं देख रही हूँ बहुत दिनों से कि यही लोग अपने महापुरुषों की सिर्फ जयंती मना रहे हैं, लेकिन जो संविधान विरोधी है वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनके भविष्य के लिए काम कर रही है। उसके भी अपने महापुरुष हैं, लेकिन वो इतना खर्च करके जयंतियां नहीं मना रही है, बल्कि उनके कहे हुए कथनों को स्वीकार करके अपने जीवन में अमल लाने का काम कर रही है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे जो महापुरुष हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी और सीखने वाली बातें कही हैं, जिनके पद चिन्हों पे अगर चला जाए तो हमें जो कठिनाइयां, जो परेशानियां मिल रही हैं, वो शायद परेशानियां ना भुगतनी पड़े। साथियों, आज जो भी संविधान विरोधी हैं, वो सब आपके महापुरुषों की बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, लेकिन नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको काम से मतलब है। जो संविधान विरोधी हैं, उन्हें बाबा साहब की किताबों से डर है, उनके बाबा साहब के विचारों से डर है, इसीलिए वो संविधान में संशोधन कर करके उसे खोखला करते जा रहे हैं। उन्हें अंबेडकर साहब के मूर्तियों से नहीं बल्कि किताबों से डर है। लेकिन हमारे समाज को, हमारे बहुजन समाज को मूर्तियों से प्यार है, फोटो से लगाव है, लेकिन उनके विचारों से लगाव नहीं है। यदि विचारों से लगाव होता तो आज आजादी के 70 साल हो गए, संविधान लागू हुए 70-72 साल हो गए। लेकिन क्या हमारे किसी भी लोगों को संविधान के बारे में जानकारी है किसी प्रकार की? आज भी नहीं है। एक समय था जब हमें रामायण, महाभारत, ये सारी चीजों को सुनने का अधिकार नहीं था। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, सुनने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज संविधान की बदौलत जब हमारे लोग पढ़ लिख करके पैसे वाले हो गए, तो उन्हें मंदिरों में भी जाने दिया जाता है, उनको रामायण पढ़ने दिया जाता है। क्या अधिकार इसीलिए मिला है कि मंदिर में जाएंगे? लेकिन वो दौर फिर आ रहा है, वो दौर फिर आ रहा है कि आज आप लोगों को मंदिरों में नहीं घुसने दिया जा रहा है। हमारे भारत देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, उन्होंने जब राष्ट्रपति यानी राष्ट्राध्यक्ष का कार्यभार संभाला था, तो पूजा करने के लिए जब मंदिर में गए तो उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। तो वो भारत के प्रथम नागरिक हैं, वो राष्ट्रपति जो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, वो जब अपने आप को न्याय नहीं दिला सकते, तो आप सभी लोगों को क्या न्याय दिलाएंगे? साथियों, रविदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये बात सत्य है। हमें कहीं भी किसी भी धाम जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, तो आपके आसपास के वातावरण जो है वही आपको बहुत सारी सीख देती है। तथागत भगवान बुद्ध का कोई गुरु आम आदमी नहीं था, बल्कि वो प्रकृति थी। उन्होंने प्रकृति से ही सारी चीजों को सीखा था। साथियों, हमारे भारत देश में इतने नेता हुए, सभी लोग काम तो कुछ अच्छा करते हैं, बाद में फिर गलतियां कर देते हैं। वो प्रकृति को देख कर सीखा जा सकता है कि बहुत सारे फूल
दूर रख दीजिए, बहुत खुशबू आती है, लेकिन वहीं पे अगर बदबू है तो वो ज्यादा महकती है। तो यही है कि हमारे लोग बहुत अच्छे अच्छे काम तो किए, लेकिन उनकी कुछ गलतियों के कारण बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ी है आप लोगों को। अभी आप लोगों को बताया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल के लिए बात हुई थी, किसी सर ने कहा, दूसरे लोगों ने कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। साथियों, वो प्राइमरी स्कूल, जिस प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके कभी किसी जमाने में लोग आईएएस पीसीएस बन जाते थे, उस प्राइमरी में आज पढ़ाई नहीं होती है। वो किसकी देन है? आप सभी लोगों की देन है। आप लोगों की देन है, क्योंकि आप लोग देखने नहीं जाते हैं कि वहां पे पढ़ाई हो रही है कि नहीं पढ़ाई हो रही है। क्योंकि अभी तक जितनी सरकारें आई हैं, उन्होंने आपको राज नहीं दिया है, उन्होंने कभी भी आपको राज नहीं दिया है। मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे कि हमें राज नहीं चाहिए, हमें राज चाहिए, हमें राहत नहीं चाहिए, हमें राज चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जितनी भी सरकारें आती गई, उन सभी लोगों ने आप सभी लोगों को राज करने के लिए अवसर नहीं दिया, बल्कि राहत दी है। राहत से मतलब आपको राशन कार्ड बनवा दिया, महीने में आपको 5 किलो 10 किलो राशन दे देती है, गेहूं चावल दे देती है, लेकिन आप लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए एक नौकरी नहीं देती कि आप स्वयं से कमा करके अपने घर में गेहूं चावल खरीद के रख सके। उसका एक कारण भी है, क्योंकि वोट देने के समय आप लोग खुद अपने वोट का अधिकार नहीं जानते। एक एक साड़ी, एक पायल शराब में बेच देते हैं। साथियों, आप सभी लोगों को यह समझने की जरूरत है और दृढ़ संकल्पित होने की जरूरत है कि हमें एक शराब के लिए नहीं बिकना है, एक साड़ी में नहीं बिकना है, एक पायल में नहीं बिकना है। क्योंकि अगर हमने चुनाव से पहले ले लिया तो चुनाव के बाद हम उससे कुछ भी नहीं मांग सकते, क्योंकि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है उससे मांगने का। जब आप एक शराब में, एक साड़ी में अपनी बेटी को किसी के घर नहीं भेज सकती, तो वोट क्यों देती है? आपके वोट का अधिकार, आप अपनी बिटिया को नहीं भेज सकती, आपके वोट का अधिकार है। जितना रक्षा आप अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की करती है, अपने वोट की भी उतनी करिए, तभी आप लोग तरक्की कर सकते हैं। वरना ऐसे ही जितनी सरकारें आएंगी आपको राहत देती रहेंगी, लेकिन राज नहीं देंगी। आज प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, एक एक सिस्टम, एक एक सरकारी सिस्टम आपका खोखला कर करके उसको प्राइवेट में दिया जा रहा है, निजी हाथों में दिया जा रहा है। साथियों, सभी लोग ये कहते हैं कि यदि संविधान है तो हम हैं। लोग कहते हैं कि यदि संविधान है तो हम हैं, और संविधान नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। लेकिन साथियों, संविधान भी अगर पड़ा रहा, सरकारी सिस्टम नहीं रहा, तो भी आप गुलाम हो जाएंगे। फर्क बस इतना है कि कभी भारत के बाहर के लोगों से गुलाम था, आज भारत के कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ गुलाम हो रहा है। उसे बचाने की जरूरत है। साथियों, आप सभी लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अंग्रेजों को जब बाहर भगाने की बात थी तो गांधी जी ने उनके लिए असहयोग आंदोलन छेड़ा था। असहयोग आंदोलन छेड़ा था, जिससे परेशान हो गए थे अंग्रेज। अगर आप सभी लोगों को सरकारी सिस्टम बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाना है, तो इन संविधान विरोधी मनुवादियों के साथ असहयोग आंदोलन छेड़ना होगा। आपको स्वयं अपना बनाना होगा, आप सभी लोगों को स्वयं अपना बनाना होगा और अपना खाना होगा। प्राइवेट चीजों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं वो सभी लोग क्या कहते हैं? सभी लोग सोचते हैं कि मुझे सरकारी दामाद मिले। सभी लोग ये चाहते हैं कि मुझे सरकारी दामाद मिले, पर सरकारी सिस्टम को कोई नहीं बचाना चाहता। सभी लोग प्राइवेट सिम को इस्तेमाल करते हैं। बीएसएनएल को कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? बीएसएनएल को आप लोग इस्तेमाल नहीं करके आप लोग कितनी नौकरियां खा खुदी जा रही हैं। जब प्राइमरी स्कूल प्राइवेट के हाथ में दे दिया जाएगा, तो आपके पास जब कमाई नहीं है तो आप प्राइवेट में इतना पढ़ा कैसे पाएंगे? आप लोग फीस जमा कर पाएंगे? वहां का मेंटेनेंस दे पाएंगे?
जो जो सुविधाएं आपको सरकारी में मिलती है वो प्राइवेट में भी मिलेगी, लेकिन पैसा खर्चा करना पड़ेगा। और सरकारी आप लोगों की है, ये आप लोगों के लिए बनाई गई है, आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है। इसलिए आप सभी लोगों का ये दायित्व भी बनता है कि उस सरकारी सिस्टम को बचा के रखें। हमारे भारत देश की, हमारे बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं, हमारे सर कहते हैं कि हम पुरुषों का एक पक्षी जो होती है दो पंखों से उड़ती है, एक पक्षी जो होती है दो पंखों से उड़ती है, लेकिन उस पक्षी का अगर एक पंख काट दिया जाए तो वो उड़ नहीं सकती है। अगर हमारे बहुजन समाज के आदमी बाहर निकल के कुछ सीखते भी हैं, करते भी हैं, महिलाएं अगर नहीं सीखेंगी, महिलाएं अगर नहीं समझेंगी तो आदमी उड़ नहीं सकता, अपने समाज की तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि एक पंख कट गया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जिसका समाज तरक्की कर रहा है उसकी महिलाएं आगे हैं, उनकी महिलाएं आगे आ रही हैं। क्योंकि प्राइमरी स्कूलों में जो पढ़ाई नहीं हो रही है, आप लोग देखने नहीं जाती, आप लोग जांचने परखने नहीं जाती कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बल्कि जब बच्चा घर आता है तो उससे पूछते बेटा आज क्या बना था, क्या खाया, ये पूछती है। हमारे एक भाई साहब थे, उन्होंने एक गाना लिखा था कि जब से प्राइमरी में बने लगल खिचड़ी, जब से प्राइमरी में बने लगल खिचड़ी, अब पढ़ाई गईले बिगड़ी भैया, अब बचे खाली तसल्ली, पढ़ाई गईले बिगड़ी भैया। क्योंकि प्राइमरी स्कूलों में खाना बनने लगा। पहले जब पढ़ाई हुआ करती थी उस जमाने में लोग प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का ऑलराउंडर होता था, आईएएस पीसीएस का एग्जाम निकालता था। लेकिन आज जब पढ़ने के लिए वो जाता है तो प्लेट थाली घर से लेके जाता है और उसका ध्यान लगा रहता है कि भगोने पे चढ़ा क्या है, बन क्या रहा है, उसका तो ध्यान उधर ही है। तो उन्होंने जो गाना लिखा था बिल्कुल सत्य लिखा था कि जब से प्राइमरी में बने लगे खिचड़ी, पढ़ाई गईले बिगड़ी भैया, बचे खाली तसली। ये सत्य है या नहीं सही है? सही है। तो इसको आप लोगों को समझने की जरूरत है। यही राहत है आपको दिया जा रहा है कि आपके बच्चों को खाना खिला दिया जा रहा है प्राइमरी स्कूल में, आप लोगों को राशन कार्ड बनवा करके महीने में आप लोगों को गेहूं चावल दे दिया जा रहा है, लेकिन आप लोगों को स्वयं के पैरों पे खड़े होने के लिए अधिकार नहीं दिया जा रहा है। वो आप लोगों की गलतियों की वजह से नहीं दिया जा रहा, क्योंकि आप खुद ही नहीं लेना चाहते। यदि आप लोग लेना चाहते तो सरकारी सिस्टम को बढ़ावा देते, क्योंकि प्राइवेट चीज प्राइवेट व्यक्ति की है, वो आपकी नहीं है। जब आरक्षण को खत्म करने की बात हुई थी, अम्मा आप लोग समझ रही है बात को, जब आरक्षण को खत्म करने की बात कही गई थी तो लोगों ने आंदोलन किया था। 2 अप्रैल की घटना देखा होगा आप लोगों ने, याद भी होगा। तो सरकार को यह समझ आई बात कि आरक्षण को अगर हम सीधे तौर पे खत्म करते हैं तो शायद ये लोग विद्रोह फिर से करें। इसलिए उन्होंने क्या किया कि सरकारी सिस्टम ही नहीं रहेगा तो आरक्षण क्यों रहेगा। उन्होंने एक एक चीजें बेच करके प्राइवेट को दे दिया, ताकि आप लोग अपने हक, अपने अधिकार, सभी चीजों से वंचित हो जाएं। अब आप लोगों को यह समझना है कि संविधान में इतने संशोधन करके इतने कानून, इतनी धाराएं बदल दी गई है जो आप लोगों के खिलाफ लाई गई है। क्या आप लोग उसे बचाना चाहते हैं या नहीं बचाना चाहते हैं? आने वाली पीढ़ियों को सुधारना चाहते हैं या नहीं सुधारना चाहते हैं? सुधारना चाहते हैं तो सरकारी सिस्टम को बढ़ावा दीजिए, सरकारी चीजों को करिए, जितनी प्राइवेट स्कीमें हैं उसको बदलिए, जितने प्राइवेट में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका नाम कटवा करके सरकारी में डालिए, और हर हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जाइए वहां पे कि क्यों पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चा घूम क्यों रहा है, उसको कुछ आता क्यों नहीं है। आप बार-बार टीचर पे जा करके दबाव बनाएंगे तो टीचर स्वयं पढ़ाएगा, वरना मोबाइल लेकर के टिकटॉक या वीडियो तो चलाएगी। ये आप लोगों की कमी है, इसलिए आपको सुधरने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। साथियों, एक बार पुनः रविदास जी की जयंती के आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम।